डियर व्यूअर्स, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ न्यू ईयर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है। ये नोटिफिकेशन क्लियरली फ्यूचर पोस्ट्स के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आई है आज आज की डेट की आई है, तो इसलिए मैंने ये फिजिबल समझा कि मैं आप तक ये अपडेट पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता हूँ, तो जो भी पॉसिबल होता है मेरे से, तो डेफिनेटली मैं आप तक वो अपडेट पहुंचाता रहूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी जस्ट क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइबिंग बटन। दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है, तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। तो ये है यहाँ पे सब्जेक्ट है रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू रिक्रूटिंग एजेंसीज नोटिफिकेशन ऑफ टाइमलाइन। तो जितनी भी यहाँ पे पोस्ट्स होते हैं, तो उनकी एक नोटिफिकेशन आई है कि 15 जनवरी से पहले पहले आपको जितनी भी वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट में है, तो वो प्लीज आप फॉरवर्ड कर लीजिए बिफोर 15 जनवरी। तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो आज की ही नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ ये नोटिफिकेशन आई है। सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद मी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ये जो यहाँ पे आया है, तो इसमें क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जितने सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, तो उनकी ये नोटिफिकेशन आई है कि जितनी सारी आपका यहाँ पे जो डायरेक्ट कोटा होता है, एक तो यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंटल होता है, दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है हर एक डिपार्टमेंट में। तो जितनी भी वहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज है, तो उनको प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। रिक्रूटिंग जितने भी यहाँ पे एजेंसीज है, लाइक यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पे जेकेएसएसबी। तो जेकेएसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को आप जल्दी से जितनी भी वैकेंसीज आपको पड़ी है, तो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज भी लिखा है कि 15 जनवरी एवरी ईयर। तो यहाँ पे 15 जनवरी जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है, तो वो प्लीज आप फॉरवर्ड कर दीजिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जेकेपीएससी में। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे कि कौन से पोस्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से पोस्ट्स किस डिपार्टमेंट में आने वाले हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज अंडर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस शैल कंटिन्यू टू गवर्न एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। दोस्तों, यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस के पोस्ट्स आने वाले होते हैं, तो फ्यूचर में भी आएंगे। तो ये जो पोस्ट्स आएंगे शैल कंटिन्यू टू गवर्न एज पर द एग्जिस्टिंग, जितना जिसमें इसमें एग्जिस्टिंग जो प्रोसीजर है, तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपका यहाँ पे जो जेकेपीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए पोस्ट निकालता है, तो ये एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के तहत ही जितनी भी इसमें वैकेंसीज होगी वो फॉरवर्ड की जाएगी। तो इस तरह करके वन मोर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पॉइंट रखा है, तो वो भी हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, ये यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, तो ऑलरेडी वो डिले कर रहे हैं। इसमें 15 अगस्त उनको पहले ही डेडलाइन दी गई थी, मगर यहाँ पे रिक्रूटिंग जितने भी यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज है, उनको ये टाइम पे वैकेंसी नहीं मिलती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टाइमली मैनर में ये सारा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये आज फिर से नोटिफिकेशन आई है। पिछले साल भी ये आई थी, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पे वैकेंसी फॉरवर्ड करनी होगी टू कंसर्नड जितनी भी यहाँ पे रिक्रूटिंग बॉडीज है। तो मगर यहाँ पे क्या हुआ, बदकिस्मती से आज तक भी यहाँ पे वैकेंसीज अभी फॉरवर्ड नहीं हुई है। तो अभी जो आपका यहाँ पे कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसमें कुछ यहाँ पे मसला था। तो अब जब वो मसला यहाँ पे चालू हो जाएगा, तो तब जाके वहाँ पे भी जो फॉरवर्ड वैकेंसी की जाएगी। अभी उसमें भी कुछ मसला है, तो वंस वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनका कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी कुछ क्वायरी थी, तो वो चालू होने के बाद आपकी पोस्ट्स आएंगे। वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पोस्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि आप जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो वो आपका रिक्रूटिंग एजेंसी जो है, तो विद इन टाइमलाइन, नोटिफाइड टाइमलाइन के अंदर अंदर ही आपको ये फॉरवर्ड करने होंगे। तो विद इन द सिविल सर्विस रूल्स ऑफ 2005। तो ये सिविल सर्विस रूल्स है यहाँ पे। तो जितनी भी उनको वैकेंसीज होगी, तो उसमें कुछ प्रमोशन कोटा होगा, तो जितनी भी डायरेक्ट वैकेंसीज होगी, तो वो उनको फॉरवर्ड करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देख लीजिए आप, तो प्रोसेस ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, तो ये आपको विद इन 2 मंथ्स यानी 15 यहाँ पे क्लियरली 15 नवंबर से 15 जनवरी, ये इन 2 महीनों में होना चाहिए। जितनी भी आपकी वैकेंसीज है पेंडिंग है, तो वो आप फॉरवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए पहले इन 2 मंथ्स में, यानी वो प्रोसेस 15 नवंबर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, 15 जनवरी तक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब जो भी वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, तो डेफिनेटली उसका अप्रूवल होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड क्लास फोर्स के लिए यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। ये आपको 1 मंथ पहले ही 15 जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, दैट इज 15 दिसंबर से, यानी ये 15 दिसंबर से आपको स्टार्ट करना होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को जितनी भी वैकेंसीज है, वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजिए, सो दैट कि ये जो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है टाइम पे ये फिल हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस का जो भी जितने भी यहाँ पे पोस्ट्स आएंगे, तो पहले 15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच पहले उसको आइडेंटिफाई करनी है जितनी भी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी होगी। उसके बाद 1 महीना है बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों, 15 दिसंबर और 15 जनवरी के बीच आपको ये फाइनेंस को फॉरवर्ड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू जेकेपीएससी जेकेएसएसबी, ये आपको 15 जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर फॉरवर्ड करनी होगी। तो दैट मीन्स कि आपके चांसेस बढ़ रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपके पोस्ट्स आने वाले हैं। तो मे बी यहाँ पे अभी इसमें डिले हो सकता है, तो आई एम श्योर कि फरवरी तक की वैकेंसीज आएगी। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सबमिशन ऑफ एनुअल यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट आपको 15 जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर सबमिट करना होगा।
तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको ये बोला गया है कि नॉमिनेट नोडल ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि एडिशनल या स्पेशल सेक्रेटरी आप नॉमिनेट कर दीजिए नोडल अफसर हर डिपार्टमेंट में, जो रेस्पॉन्सिबल होंगे कंप्लीट प्रोसीजर विद इन द नोटिफाइड टाइमलाइन। जितना भी यहाँ पे जो 15 दिसंबर से या 15 नवंबर से आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, तब जाके ये अगर इसमें एक नोडल ऑफिसर होगा तो डेफिनेटली ये टाइमलाइन बिल्कुल फॉलो होगी। लिहाजा हर एक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में एक एडिशनल सेक्रेटरी जो कि नोडल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी नॉमिनेट करना ही होगा, ताकि ये जो यहाँ पे प्रोसीजर है ये विद इन टाइमलाइन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी क्लियरली लिखा है, डिटेल्स ऑफ सच नोडल ऑफिसर्स शैल बी प्रोवाइडेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद इन 7 डेज। तो आज के बाद जो 7 डेज यानी 7 डेज के बाद इनको यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स का लिस्ट फॉरवर्ड करना होगा। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना नोडल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी। तो फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पे अब ये जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज होगी ये कंसर्न रिक्रूटिंग बॉडी को अब फॉरवर्ड की जाएगी। तो मे बी इस साल इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, तो आई एम श्योर कि फरवरी तक ये जो सारा कुछ यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कमिश्नर या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट आज की डेट की नोटिफिकेशन है, संजीव वर्मा आईएएस ऑफिसर। तो ये आज की ही नोटिफिकेशन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ ही साथ इसको नीचे भी साइन किया गया है यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी इरफान मंजूर, आज की नोटिफिकेशन है। दोस्तों अब यहाँ पे जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो जेकेएसएसबी की यहाँ पे पोस्ट जो आने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें पोस्ट्स आने वाला है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें पोस्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नायब तहसीलदार की जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसमें लगभग ये जो नोटिफिकेशन निकली थी आई थिंक 2016 में नोटिफिकेशन निकली थी लास्ट टाइम। तो उसके बाद उसमें कुछ कोड का मसला आया था, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट यानी एग्जाम आपका लगभग 2018 में ही हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई थी नायब तहसीलदार के लिए। साथ ही साथ पटवारी की भी यहाँ पे बल्क वैकेंसी आज तक नहीं आई है। तो अभी जो पिछली वाली नोटिफिकेशन उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। अगर आपने भी उसमें सबमिट किया है, डेफिनेटली अगर आपको उसमें कुछ जानना है, पढ़ना क्या है, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, तो डू चेक माय प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो पटवारी की पोस्ट्स आने वाले हैं, एनटी के भी, मैंने बोला कि ये दोनों जो नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट है ये रेवेन्यू की ही पोस्ट है। तो इसमें कुछ मसला था फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, तो वो सॉर्ट आउट होने के बाद ही यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आएगी। काफी चांसेस है फरवरी तक ये वैकेंसीज आएगी। इसमें जो नायब तहसीलदार तो 200 प्लस पोस्ट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे नायब पटवारी 200 प्लस पोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें खूब वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों। ये भी नोटिफिकेशन आएगी फरवरी तक, ये जरूर आएगी, तो इसमें एक्सपेक्टेड है। दूसरा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है दैट इज योर, यहाँ पे जो क्लास फोर्स की वैकेंसीज आने वाली है, तो इसमें भी काफी चांसेस है कि क्लास फोर्स की वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है हर एक डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे क्लास फोर्स की वैकेंसीज की चांसेस है। साथ ही साथ यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के भी पोस्ट्स आने वाले हैं, और जेकेपीएसआई इसमें भी काफी टाइम हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी आने वाली है। साथ ही साथ जेई के कुछ पोस्ट्स आने वाले हैं, तो इसमें भी चांसेस है हमारे दोस्तों। इस तरह करके जेकेएसएसबी में ये कुछ पोस्ट्स आने वाले हैं। तो अब हम जेके जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। जो इसमें सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड है दैट इज दोस्तों, पहले जो एक्सपेक्टेड है दैट इज योर, एक तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आप केएएस बोलते हैं, जेकेएस, इसकी भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो लगभग इसमें डिले हो सकता है, क्योंकि अभी जो पिछला जो आपका मेंस पेंडिंग है तो इसमें डिले हो सकता है। तो लगभग इस जेकेएस में इसमें तो लगभग टाइमलाइन बाउंड नहीं होती है, तो इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोड का मसला होता है। मे बी इसमें जो वैकेंसीज आने वाली है वो लगभग अप्रैल मई में आप एक्सपेक्ट, मुझे लग रहा है अप्रैल मई में ही आ सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 10+2 की वैकेंसी ये आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 10+2 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये लास्ट टाइम लगभग 2018 में हुई थी। तो 2018 के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, लिहाजा इसमें भी चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस इसमें भी आने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो इसमें 2+2 की वैकेंसी केएस की भी आने वाली है। तो मे भी यहाँ पे कुछ अगर एई के पोस्ट्स हो सकते हैं वो भी आएंगे। तो बाकी जितने भी यहाँ पे पोस्ट्स हैं तो वो बहुत ही कम आते हैं, मगर बल्क वैकेंसी यहाँ पे +2 में एक्सपेक्टेड है, वो भी आ सकती है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।